मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सीता की कहानी तो आप सबने सुनी है, लेकिन रामायण का एक पात्र ऐसा भी है जिनके बारे में स्वयं भगवान राम भी कई वर्षों तक अनजान रहे। 14 साल के अपने वनवास में अपने निवास के दौरान भगवान राम जिस भाई के साथ रहे, उनके बारे में उन्हें एक ऋषि से पता चला। यही नहीं, एक ऋषि की वजह से ही भगवान राम से पहले लक्ष्मण जी अंतिम गति को प्राप्त हुए, जिसके पीछे एक पौराणिक कहानी छिपी है। लेकिन उसे सुनने से पहले जान ले कि आखिर लक्ष्मण जी का वो कौन सा रहस्य था जिसका पता भगवान राम को भी नहीं था। मित्रों, शास्त्रों पुराणों में लक्ष्मण को शेषनाग और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार माना गया है। शेषनाग के अवतार के रूप में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठा रखा है और यही वो अवतार है जिस पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। लेकिन लक्ष्मण का ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे स्वयं भगवान भी न जान पाए? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। भगवान राम 14 वर्षों तक जान ही नहीं पाए कि उनके भाई लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था और जब उन्हें खोजा जा रहा था, तब इस दौरान सुग्रीव ने लक्ष्मण को माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण केवल माता सीता की पायल ही पहचान पाए। यही नहीं, 14 वर्षों तक लक्ष्मण सो भी नहीं पाए थे। 14 वर्षों तक उन्होंने अपनी नींद को पराजित कर रखा था। दरअसल लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया था कि वो पूरे वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता की रक्षा करेंगे, लेकिन सोएंगे नहीं। इसलिए 14 वर्षों तक वह बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु राम की सेवा और सुरक्षा करते रहे और उनकी सारी नींद अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी गई। लक्ष्मण के भाई के प्रति तप और त्याग को देखकर निद्रा देवी ने उन्हें गुडाकेश नाम दिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा चुका है। लक्ष्मण को मिले इसी वरदान के कारण उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफी मदद मिली। कहा जाता है रावण के पुत्र मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण को मिला ये वरदान बहुत काम आया, क्योंकि मेघनाद को ये वरदान मिला हुआ था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो गुडाकेश हो, यानी जिसने नींद पर विजय पाली हो। और ऐसा केवल एक ही योद्धा था और वो थे लक्ष्मण, क्योंकि मेघनाद के बारे में कहा जाता था कि वो कोई साधारण असुर नहीं था, वह मृत्यु लोक के साथ इंद्रलोक को भी जीत चुका था। कहा जाता है उसने तपस्या से कई बड़े विनाशक हथियार इकट्ठे कर लिए थे, जिसमें शामिल थे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। कहा जाता था इन हथियारों के सामने खुद देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। इन हथियारों का दुष्प्रभाव बजरंगबली भी झेल चुके हैं। लंका में एक बार ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में हनुमान जी भी आ चुके थे और मूर्छित हो चुके थे। इसलिए इन हथियारों के रहते मेघनाद को हरा पाना आसान नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था जो उन्हें मार सकता था और वो वही हो सकता था जिसने 14 साल तक ना तो किसी महिला का चेहरा देखा हो और ना ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया हो। वनवास के पूरे हो जाने के बाद जब ऋषि वशिष्ठ अयोध्या आए, तब उन्होंने भगवान राम को लक्ष्मण के अन्न ग्रहण न करने की बात बताई, जिसे जानकर भगवान राम हैरान हो गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ने इतने दिनों तक भोजन ही नहीं किया, जबकि वो स्वयं लक्ष्मण को खाने के लिए फल देते थे। तब लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि आपने भोजन अवश्य दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इसे खाओ, इसलिए मैंने नहीं खाया और सारा भोजन अयोध्या भिजवा दिया। लेकिन भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 4 दिनों का भोजन नहीं था। तब लक्ष्मण ने बताया कि जब आप वनवास के लिए वन पहुंचे तब आपने भोजन नहीं किया था, और तब भी जब पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया था आपने तब भी भोजन नहीं किया, जब माता सीता का हरण हो गया था, और तब भी जब मुझे मेघनाद का शक्ति बाण लगा था। भाई के तप और त्याग को सुनकर भगवान राम अभिभूत हो गए। लक्ष्मण चाहते तो अयोध्या में अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये बात भगवान राम भी जानते थे। तभी उन्होंने माता सीता को तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण से ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने एक बार स्वयं कहा
कि वो अयोध्या में बिना धन के रह सकते हैं, बिना सीता के रह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। भगवान राम और लक्ष्मण के अद्वितीय प्रेम का एक और उदाहरण तब मिलता है जब भगवान राम पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बैकुंठ लौटने का विचार कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने यमराज को आमंत्रित करने का फैसला किया। लेकिन यम ने भगवान राम के सामने एक शर्त रख दी। यमराज ने भगवान राम से कहा कि उनके बीच होने वाली बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए। हमारी बातचीत के दौरान कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा और जो करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यम के इस शर्त के कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली का जिम्मा सौंपा और दुर्भाग्य से दुर्वासा ऋषि राम से मिलने के लिए भगवान राम की तरफ आने लगे। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए और अयोध्या को शाप देने के लिए तैयार हो गए। यह सब देखकर लक्ष्मण अयोध्या वासी को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने के लिए स्वयं भगवान राम के पास पहुंच गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और लक्ष्मण भगवान राम से पहले ही बैकुंठ चले गए। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।